नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। और मुझे लगता है इस बारिश ने अभी जीने देना नहीं है। तो आज है 31 अगस्त 2025 और फिर से फ़्लो बढ़ चुका है आपके जो नदी नालों का, जो ब्यास रिवर है उसका। और इसका सबसे बड़ा घाटा क्या है कि अभी जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है, क्योंकि देखो अब तो जहाँ पे भी रोड्स गए हैं वहाँ पे ब्रिजेस तो बनने वाले नहीं कि बड़े बड़े ब्रिज बन जाएंगे कुछ एक महीनों में। तो वहाँ पे होगा पत्थर डाले जाएंगे और उसके ऊपर मिट्टी रेत डाली जाएगी और तब जाके वो रोड क्लियर होंगे। लेकिन अगर ऐसी ही बारिश रही तो वो फिर से लैंडस्लाइड हो जाएगा और वो रोड फिर से चले जाएंगे, क्योंकि जितना वहाँ पानी गिरेगा और फिर से नदी बढ़ेगी तो वो लॉस फिर से हो जाएगा। तो बहुत ही बेकार न्यूज़ है इस बारिश की। सुबह के 11 बज चुके हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और अभी जा रहा हूँ मैं मनाली। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है अब हो रही है टेंशन। किस चीज़ की टेंशन? आई डोंट नो, रोड कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, और कई नाले भी आ जाएंगे। तो शिवम और को घर छोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली फंक्शन है मेरे रिश्तेदार के वहाँ, तो पहले बच्चे वगैरह हम सब जा रहे थे, लेकिन इस बारिश के कारण सब ने कैंसिल कर दिया। अब हमें ही जाना पड़ेगा और मनाली ही जाना पड़ रहा है। तो आपको भी दिखाता हूँ मैं रास्ते वगैरह कैसे हैं मनाली के। अदो ध्यान रखी, ध्यान। मंडी रास्ता कुल्लू से मंडी, मेन एनएच बंद है, इसीलिए बजौरा होके बाइक कटौला होके जाएंगे मंडी। कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक मंडी जाने के लिए बेताब। तो अभी आपने ट्रैफिक देखा बजौरा में, उसका रीज़न ये है कि कल खुल गया था मंडी वाला रास्ता जो बाय आपका पंडो होके है मेन एनएच, वो फिर से बंद हो चुका है। अब फिर से बाय पुराने रोड जाना पड़ेगा आपके कटौला होके। तो जितने भी इस टाइम पुराने रोड हैं सारे के सारे काम आ रहे हैं और हर बार वही काम आते हैं। और रही बात मंडी की, ऐसा नहीं कि वहाँ कोशिश नहीं की जा रही है, पंडो वाले में कोशिश कर रहे हैं, बट क्या करें, नेचर से हम पंगा नहीं ले सकते और नेचर से आगे भी नहीं जा सकते। थोड़ा जैसा नेचर बारिश कर रही है उसके बाद रोड फिर से वैसी हालत में जैसा हमने काम किया था। और दूसरी बात यह है कि आजकल आपने न्यूज़ भी सुनी होगी मनी महेश में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे भी नेचर का फुल प्रकोप चला हुआ है। कई किलोमीटर तक के रास्ते उड़ चुके हैं और इससे श्रद्धालुओं को कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो कहीं पे कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। देखो जितनी भी यात्राएं हैं, चाहे किन्नर कैलाश की हो, आपकी श्रीखंड महादेव की हो या फिर मनी महेश की यात्रा, ये टफ़ हैं सारी। और अगर और होती भी क्या है सावन के महीने में, वो भी मेन बरसात के टाइम पे। तो इस टाइम पे ऐसी दिक्कतें होना स्वाभाविक हैं और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। लास्ट ईयर 2024 में श्रीखंड महादेव में बादल फटे थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी और वैसे ही मनी महेश में इस बार हुआ। लेकिन थोड़ा जो लोकल्स की हेल्प से निकल रहे हैं श्रद्धालु। और एक और अपडेट दे दूं, मरने की अभी संख्या कोई पता नहीं है, कहीं 30 बता रहे हैं, कहीं 50, कहीं 100 और कई बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। वो तो अब कुछ दिनों में लगेगा पता। और अगर आप लोगों के भी कोई है मनी महेश में जो गए हैं और सिग्नल नहीं लग रहा है तो कुछ दिन वेट करना, बिकॉज़ अभी वहाँ के जो सिग्नल टावर्स हैं वो सब के सब ठप हैं अभी, तो वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो दोस्तों अभी हूँ मैं भुंतर ब्रिज के ऊपर और यहाँ पे रिवर का जो फ्लो है अब बढ़ चुका है और वो बंदा क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। वो भाई लोहा निकाल रहा है और रोज़ी रोटी कमा रहा है। किसी के लिए बाढ़ है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप देख सकते हैं पानी में थोड़ी बढ़ोतरी तो हुई है, फ्लो में थोड़ा सा वृद्धि तो हुई है। और आई डोंट नो आज कौन सी वाली रिवर आएगी, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है भाई, तेज़ वाली बारिश। तो उम्मीद है कि कुछ बड़ा हादसा ना जो है इस बार, क्योंकि अभी हम कुल्लू मनाली वाले संभले नहीं है पिछले वाले अटैक से, नेचर के अटैक से। भाइयों बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और इस टाइम कुल्लू रिवर मुझे लगता है थोड़ी देर में ना प्रचंड हो जाएगी है। बस ऊपर वाले से दुआ है कि मनाली में बारिश ज़्यादा ना हो और कहीं बादल फट गए
तब तबाही मचने वाली है। बारिश इस टाइम इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। देख सकते हैं आप बारिश। तो दोस्तों अभी पहुंचने वाले हैं हम वैष्णो माता मंदिर, जहां पे कुल्लू से मनाली के बीच पहला जो रास्ता जो कटा हुआ है। तो अभी रास्ता बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पे भी नदी की डायरेक्ट मार है, तो ये रास्ता भी फिर से कभी भी जा सकता है। तो जब तक ये बारिश रुकेगी नहीं तब तक हिमाचल बहुत बड़े खतरे में है। तो लास्ट वीडियो में पूछा था कि कुल्लू से मनाली कैसे जाएं। तो देखो, कुल्लू से आपको नॉर्मल वाला रोड लेना है जो मेन NH है। उसके बाद राइसन एक जगह है, यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है टूवर्ड्स ओल्ड रोड। याद रखना ये ओल्ड रोड है, बाय राइसन होके नगर अगर सुना होगा आपने तो वही वाला रोड है ये। तो वहाँ से जाना होगा आपको मनाली के लिए। तो शील्ड रिजॉर्ट को मुझे लगता है जब तक ये बारिश थम नहीं जाएगी तब तक भाई बहुत ज़्यादा रिस्क है। और दूसरी बात, काम देखो किस तरह से लगा है। अभी भी बारिश हो रही है और काम युद्ध स्तर पे चला है। NHI का 1 2 3 4 5 JCB लगी हैं, पानी 6। तो उम्मीद तो है बहुत जल्दी ये रोड बन जाएगा, मगर अगर ऐसी बारिश रही ना तो भाई मुश्किल हो जाएगा रोड बनना। वहाँ देख सकते हो आप, बहुत रिस्की है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा रिस्की है इस होटल के लिए। काम जोरों शोरों से चला है। मतलब बारिश में उम्मीद नहीं थी रुकने का काम, पर फुल ऑन चला है बारिश में भी काम। ये लगा है नगर के पास ट्रैफिक। थोड़ी देर में हम नगर पहुंचने वाले हैं और कहीं पे पक्का नाले आए होंगे जिस कारण से ये रोड बंद है। तो दोस्तों अब पहुंचने वाले हैं हम नगर, और यहाँ पे आप हालत देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लड आया हुआ है और जिसने तबाही मचाई है। तो मैं अभी फ्लड वाली वीडियो डालता हूँ। कुछ सुबह का हाल कुछ ऐसा था, अभी तो शांत हो गया है और JCB लगा के ये रोड क्लियर कर दिया है। लेकिन सुबह जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा नाला आ गया ये, बहुत ज़्यादा। 2 आदमी बीच में है, अभी है तो वैसे सेफ है। तो ये देखो बाणू पुल के पास, यहाँ पे प्रॉपर वो पार्किंग हुआ करती थी, सब की सब जा चुकी है, पर इस ब्रिज ने रखी थाम के। दोस्तों यहाँ पे बाणू में कैंपिंग साइट होती थी, वो तो पूरी तरह से चली गई है। तो दोस्तों आज है 31 अगस्त 2025 और अभी भी आलू ग्राउंड से पानी चल रहा है। तो ये है वो आलू मंडी जहाँ पे आलू बिका करते थे, लेकिन सीरियसली यहाँ पे भारी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान। जो 2023 में आई थी उसमें नुकसान तो हुआ था इस रोड का बहुत ज़्यादा, लेकिन जो ये होटल है ना वहाँ तक नहीं पहुँचा था। बट इस बार तो भाई ये होटल भी क्रॉस कर दिया पानी ने। और पिछले कल भी काफ़ी पानी आया है यहाँ से। बड़ा बढ़िया करके बनाया था ये वेलकम टू मनाली वाला, और ये भी ध्वस्त हो चुका है पूरी तरह से। जब नेचर अपना प्रकोप दिखाती है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही बची रहती है। देखो पीछे जो रिवर आई है वो उधर से आई और इस कंक्रीट वॉल के ऊपर से निकल के आई है भाई। अगर ये कंक्रीट की वॉल नहीं होती तो और ज़्यादा नुकसान होता इस बार। और ये ग्रीन टैक्स रहा आपका ये वाला, ये देखो ग्रीन टैक्स बैरियर, और ये रोड के अवशेष पुराने वाले।
और वहाँ देखो रोड पूरे का पूरा गायब है, लगभग 50 से 80 मीटर। वक्त लगने वाला है भाई, बहुत वक्त लगने वाला है। और ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और अगर ये रुकेगी नहीं ना टाइम पे तो भाई मुझे लगता है एटलीस्ट 10 सितंबर तक, तब तक नुकसान होने की पूरी आशंका है। बट अगर एक बार 10 सितंबर निकल गया तो जो चांसेस हैं दोबारा फ्लड आने के वो ना के बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला जो एरिया जाने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे किसी तरह के सेफ्टी वॉल नहीं लगी थी। और देखो जितना भी ये नदी का बोलते ना मार वाली एरिया, मतलब ऐसे घूम रही नदी तो मार उधर ही करेगी, तो वहाँ पे तो सेफ्टी देनी पड़ेगी, तभी ये रोड बचेंगे। अदरवाइज़ हर साल यहाँ खर्चा होता रहेगा लाखों करोड़ों का। आ जाता अभी जितना पुराना रोड काम आ रहा है, वो पुराना रोड पता कहाँ से है? वो उधर से है। ये जो गांव है इसके भी बिल्कुल इधर नहीं, बल्कि ऊपर से। जितना नदी से दूर हो रोड उतना ज़्यादा अच्छा। तो ये था आपका टोल टैक्स नहीं, ये था आपका आलू ग्राउंड ग्रीन टैक्स। तो बहुत बुरे हाल हैं, तो काम चला रहे हैं वो, मे भी 15-20 दिन में ग्रीन टैक्स लेना चालू कर देंगे वो फिर से। तो यहाँ पे भी 20-30 मीटर का स्ट्रेच पूरी तरह से जा चुका है। बहुत खर्चा करना पड़ेगा इस बार, बहुत ज़्यादा। एनएच के बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हैं इस बार। यार कैसा चल रहा है ये वाला नाला। तो यहाँ भी देख लो 4 लेन का सिंगल लेन बच गया है। और ये है मनाली एंट्रेंस के वहाँ। वो ये तो पूरा ही गया, पूरा ही गया पूरा। तो ये है वो लो बस स्टैंड आपका मनाली, और पूरी तरह से सेफ है। तो दोस्तों अब है हम मनाली के मेन रोड के पास, और ये 4 लेन हुआ करता था मनाली का। देख रहे हो पूरे का पूरा साफ हो चुका है। और ऊपर ये वाला है चिचोगा के पास। देखो चिचोगा के पास यहाँ पे भी टूटा है रास्ता थोड़ा सा, और अलेऊ के पास उधर वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। देख सकते हैं आप पूरे का पूरा रास्ता जा चुका है। तो ये वाला लेफ़्ट बैंक है, लेफ़्ट बैंक से इस तरह से आते हैं मनाली, और फिर ये वाला राइट बैंक था। इसके तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर ये बारिश थमी नहीं तो जो लॉस होगा वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हिमाचल को बचना है तो भाई इस बारिश का रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बारिश नहीं रुकी ना तो शायद हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। वहाँ देख सकते हो आप, रिस्क बताऊँ मैं आपको, वहाँ देखो नीचे की मिट्टी सारी गायब है, और ये 2 होटल भी बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं। तो देखो, तो अगर अभी आप मनाली में फंसे तो यहाँ, अगर आप अभी मनाली आ रहे हैं या फंसे हुए हैं तो आपको लेफ़्ट बैंक होकर सिंगल गाड़ियाँ जाने को होगा, मतलब 1 वे कर दिया है। यहाँ से अगर आपने कुल्लू जाना 1 वे, और आगे बाणू पुल है जो मेरा होटल है वहाँ से नीचे को, वहाँ से अगर आप मनाली आना चाहते हैं तो वो वाला रास्ता चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा और ख़राब मंज़र है इस टाइम पे मनाली का, और इसको प्रॉपर बनने के लिए तो देख लो दशक लग जाएंगे। यहाँ देखो ना, यहाँ से रोड ही गायब है पूरा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि रोड टूटे हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप पानी की सप्लाई बंद है, मनाली में पानी नहीं है, और बिजली के पोल्स टूटे हुए हैं।
बट इसी बारिश के बीच में एक थोड़ी सी अच्छी खबर ये है कि अब जो चोटियाँ हैं, जितने भी हाइट वाले आपके पहाड़ हैं, वहाँ पे बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो गया है। मीन्स जो अब बर्फ़ पड़ेगी तो जो पानी पिघल के आ रहा है वो रुक जाएगा और नदियों में बहाव कम हो जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी बात है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके ओल्ड मनाली वाला नाला इसमें ऐड हो जाएगा और इसमें ये तबाही पूरी मचाई है। और जब मनाली के बड़े ब्रिज से क्रॉस करके आप लेफ़्ट बैंक को जाओगे, वहाँ वो वाला रास्ता देखो पूरी तरह से टूट गया है, तो इसलिए हमें लेना पड़ेगा बैली ब्रिज छोटे वाला। तो ये है लेफ़्ट बैंक वाला रोड और जो कि देखो बुरी तरह से डैमेज है। स्नोफॉल, तो स्नोफॉल हो चुका है स्टाइल। दोस्तों इसी के साथ मनाली से हम घर पहुंच गए। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको। अभी क्या है, अभी अगर मंडी जाना है या फिर मंडी से आपको मनाली आना है तो आपको बाईपास आना पड़ेगा, मींस कटौला वाले रोड में। और कटौला वाले रोड में आपको मिनिमम 4 से 5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। और अभी भी थोड़ी देर पहले बारिश थमी है और अगर ये कल 1 सितंबर को भी बारिश होती है तो वेदर फोरकास्ट में बताया कि कल भी बारिश है, मींस 1 को भी बारिश है और मे बी 2 को भी होगी। तो अगर वैसा हुआ तो सीरियसली बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। तो देखते हैं, अभी तो थम चुकी है बारिश। और अगर मैं बता दूं यार, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लड कि फ़्लड आ रहे हैं और नदी के किनारों में बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। भाई बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बैठ रहे हैं अभी पहाड़ों में। तो ना अभी पहाड़ ऊपर सेफ़ है, ना नदी के एरिया में सेफ़ है। तो मतलब इस टाइम पे हम कहीं पे भी सेफ़ नहीं है। तो इसलिए ऊपर वाले से तो यही दुआ करेंगे बारिश रुक जाए और थोड़ा हम पे रहम हो। तो बस दोस्तों आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। और अगर मैंने पहले नहीं बताया होगा कि अगर आपको मंडी से लेकर कुल्लू पहुंचना है तो आपको 4 से 5 घंटे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतना कंजेशन हो रहा है जिसके कारण पहाड़ कहीं पे खिसक गए हैं। तो वहाँ पे सिंगल रोड है तो बहुत मुश्किलें हो रही हैं अभी। तो अभी थोड़ा सा आप रुक ही जाएँ। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मनाली आएँ या कभी कुल्लू घूमने आएँ, मनाली घूमने आएँ या फिर आगे जाएँ, तो अभी रुक जाओ 10 से 15 दिन, उसके बाद ही अपना प्लान करना। मतलब ये रख लो आप अक्टूबर से सब कुछ ठीक हो जाएगा लगभग, और उस टाइम बरसात भी नहीं होती, ना कोई रिस्क होता है। तो बस दोस्तों आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दिन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।